महिलाएं बच्चे क्या है कि एक संवेदनशील वर्ग है समाज का, तो इसको लेके महिला बच्चे के लिए एफआईआर करना आसान किया गया। महिला अधिकारी नागरिकों से पुलिस के पास लोग जाने से डरते हैं। कहीं मेरा और उम्मीद है नया कानून लागू होने के बाद में हर भारतीय को जो है न्याय प्राप्त होगा और कम समय में उनको न्याय मिल पाएगा, क्योंकि ज्यादा जी आज पर्व मना रहे हैं नए कानून को लेकर। आज 1 जुलाई को नया कानून लागू हो रहा है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में ये जो कानून है, ये जनता को ध्यान में रखते हुए, जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और न्याय और जो सजा की मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें EFIR मतलब कहीं पर भी व्यक्ति दूरस्थ जगह से भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। 0 एफआईआर किसी थाना क्षेत्र की घटनाओं पर दूसरे थाना क्षेत्र में जाके एफआईआर अपनी सुविधा अनुसार करवा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसमें जब्ती और जो है गिरफ्तारी, जब्ती, सर्च, सीजर, कथन, इसमें तीनों में ऑडियो और वीडियो माध्यम का उपयोग किया जाएगा, जिससे सजा की मात्रा वृद्धि होगी। इसके अलावा जो है पुलिस के लिए समय सीमा में विवेचना करना बाध्यकारी कर दिया गया है। न्यायालय के लिए समय सीमा में निर्णय करना बाध्यकारी कर दिया गया है। इस प्रकार से कि जनता को ध्यान में रखते हुए महिला बच्चों के जो अपराध हैं उसमें सजा की मात्रा वृद्धि की गई है। अभी वर्तमान में जो मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल से संबंधित अपराध को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। नए नए संगठित अपराध और आतंकवादी नए नए समूह सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए कानून में उनको स्थान दिया गया है, सजा की मात्रा तय की गई है। तो इससे निश्चित रूप से जनता को, जो मुख्य रूप से जो केंद्र है, उसको ध्यान में रख के जनता को लाभान्वित करने के लिए कानून बनाया गया है। जो असामाजिक तत्व हैं या आपराधिक तत्व, उनके मन में इससे भय स्थापित होगा और जनता को इसको लाभ मिलेगा। इसलिए इसको एक पर्व के रूप में ही बोला जाना जो सर्वोचित उचित कथन है। मैं आज आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष को इसकी जो है बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। सर, महिलाओं के लिए जो ये कानून ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है, उसके लिए क्या कहोगे? महिलाएं बच्चे क्या है कि एक संवेदनशील वर्ग है समाज का, तो इसको लेके महिला बच्चे के लिए एफआईआर करना आसान किया गया। महिला अधिकारी एफआईआर और उसका कथन लेगी, डॉक्टर भी समय सीमा में ही उनका इलाज करेंगे और उनका मेडिकल रिपोर्ट देंगे। इसमें ऑडियो वीडियोग्राफी के माध्यम से कथन होगा, जब्ती होगी। तो निश्चित रूप से इसमें जो है महिला बच्चे संबंधी जो भी अपराधी होगा उसमें सजा लगभग कन्फर्म होगी इस कानून के माध्यम से। ये बताएं, नया कानून लागू हो जाने से न्याय प्रक्रिया कितनी सरल होगी, कितनी मजबूत होगी, लोगों को किस तरह न्याय मिलेगा, क्या कहेंगे? जो नया कानून लगा है उसके लिए पूरे देश में पुलिस के माध्यम से जनता के बीच संवाद करने का एक कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। आज उसी के अंतर्गत राजनांदगांव में भी यहाँ कार्यक्रम हुआ है। पुलिस ने इस अभियान को लेकर के कहा है कि बदल रहा है अंग्रेजों के जमाने का कानून, अब हम मानेंगे नए भारत का नया कानून। 3 कानूनों में संशोधन हुआ है। जो दंड संहिता शब्द था उसको हटाकर न्याय संहिता कर दिया गया है, ताकि शब्दों से ही भय पैदा होता है। दंड जाएंगे तो हमको क्या दंड मिलेगा, क्या होगा। अब न्याय संहिता, पुलिस में जाएंगे, कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए न्याय मिलेगा न्याय संहिता के अंतर्गत। 3 प्रकार के कानून जो हैं, एक तो 1860 इंडियन पेनल कोड, इसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया। दूसरा 1973 CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है। और तीसरा 1872 इंडियन एविडेंस कोड को भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 कर दिया गया है। ये जो कानून तो अलग बने हैं, कानून में एकदम पारदर्शिता बरतते हुए दोषी को सजा मिले और अपराधी के साथ कड़े से कड़ा व्यवहार किया जाए, इस कानून का यही अर्थ है। आम नागरिकों के इन 3 जो नए कानूनों से क्या फायदा? आम नागरिकों से पुलिस के पास लोग जाने से डरते हैं। कहीं मेरा और कहीं आपका उपयोग करते हैं, है ना। कोई पत्रकारों को लेके जाता है, चल यार मेरे साथ, मुझे टीआई ने बुलाया है। कहीं मुझसे बोलते हैं। अब ना आपकी जरूरत पड़ेगी ना मेरी जरूरत पड़ेगी। थोड़े दिन बाद आपको लगेगा मैं दिन भर बिजी रहता हूं, मेरा समय कुछ खाली क्यों है। तो ये भी होगा। दूसरा, आपके सामने बताया गया है
कि कोई भी आदमी एफआईआर कराने के लिए पुलिस थाने में जाता था और पुलिस एफआईआर कर रही है, एफआईआर नहीं कर रही है, ये आपको रोज सुनने को मिलता था। अब एफआईआर करना पुलिस की बाध्यता है। आपने फोन से भी शिकायत कर दी और एफआईआर लिखा दिया तो हो जाएगा, और अगर व्हाट्सएप से भी आपने कर दिया, सूचना कर दिया, तो वो हो जाएगा। कई दफे पुलिस भी प्रकरण बनाती कुछ थी और बाद में लिपापोती करती थी। तो अब प्रकरण कोई भी दर्ज होगा तो बयान लेने के बाद जो अपना पक्ष रखेगी उसका पुलिस का भी वीडियो बनेगा, और जो उसका अपराधी या उसका पक्षकार है उसका भी जो बोलेगा उसका वीडियो बनेगा, ताकि यहाँ कुछ बोला और न्यायालय में जाकर बदल गया, ये भी नहीं होगा। इसमें यह संशोधन में एक बड़ा हिस्सा हुआ है कि हमको रायपुर, दुर्ग या अन्य की अदालत में जाकर किसी में बयान देना है, गवाह देना है या कोर्ट में खड़े होना है, तो अब हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ के कोर्ट में जाके लिंक करवा करके वीडियो से भी हम अपना बयान दे सकते हैं। और इसमें अनेक इस प्रकार के संशोधन हैं कि कानून में इतनी, यानी दोषी को सजा देने के लिए कड़ाई तो जरूर है, लेकिन किसी प्रक्रिया के पालन में ढिलाई अगर कोई बरतेगा तो वो पुलिसकर्मी भी दोषी होगा तो कार्रवाई होगी, वो न्यायालय का जो कोर्ट है वो दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगा, जो जिसने अपराध किया है या नहीं किया है, जिसने बयान दिया है उससे वो मुकरेगा तो उसको तत्काल उस पर सजा मिलेगी। कुल मिलाकर एक अच्छा कानून केंद्र सरकार ने बनाया है। अभी बात ही बात में मैंने कह दिया था कि 147 सांसदों को निष्कासित और बहिष्कार, मतलब एक ही है। अगर वो ठीक ठाक रहते सदन में और उस कार्यवाही में ईमानदारी से भाग लेते तो निष्कासित करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो इस अच्छे कानून को पारित करने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उनका निष्कासन हुआ। जबकि वो इतना जानते थे, समझदार थे, उनकी उपस्थिति नहीं रहेगी तो भी पारित होगा और वो उपस्थित रहेंगे तो भी पारित होगा। इस कानून को पढ़ने के बाद लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल की, जो उदंडता की, सदन में रहकर उसको पारित करवाना था। आज की जो नया कानून है, 3 कानून, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज पूरे भारत देश में एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि भारतीयों के द्वारा बनाया हुआ नया कानून आज से मिल रहा है, जिसमें आम जनता से लेकर के न्यायालय तक के लिए जिम्मेदारी तय की गई है, पुलिस के लिए जिम्मेदारी तय की गई, डॉक्टर के लिए जिम्मेदारी तय की गई है। कुल मिला के ये बोला जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता को हटाने के बाद, क्योंकि वो नाम ही था भारतीय दंड संहिता, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, उन्होंने भारतीयों को दंड देने के लिए बनाया था, और अब उसका नाम ही बदल गया है भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीयों को, भारत में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों को न्याय देने के लिए बनाया गया है, और न्याय देने के लिए बनाया गया है तो स्वाभाविक है सबके लिए जिम्मेदारियां भी तय की गई है, दायित्व भी तय किए गए हैं। उम्मीद है नया कानून लागू होने के बाद में हर भारतीय को जो है न्याय प्राप्त होगा और कम समय में उनको न्याय मिल पाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय खींचने के बाद भी यदि आपको न्याय मिलता है तो वो न्याय नहीं कहलाता है, अन्याय की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए भारतीय संसद ने कोशिश किया है कि एक टाइम लिमिट में किसी भी प्रकरण का निराकरण हो सके और प्रार्थी को उसका न्याय मिल सके। तो ये आलोचना व्यापारियों की होती है, और ये मैं इन लोग को, पुलिस वालों को कई दफे बेचारा बोलता हूँ। इनसे लोग डरते हैं, लेकिन ये नक्सलवाद और अन्य जो गतिविधियां होती है उसमें ये किसी को पकड़ के ले आते हैं और टाइट एक्शन लेते हैं तो मानवाधिकार हनन का इनके ऊपर जुर्म दायर हो जाता है, और कई दफे नौकरी भी चल देती है कि नहीं चल देती। किसी को टाइट करके पूछते हैं तो बोलते हैं पुलिस बड़ी निर्दयी है, वो बेचारा कुछ दोषी नहीं था, उसको जबरदस्ती ठोक पीट और मारपीट कर रहे थे। यानी पुलिस कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन इनकी कोई तारीफ करेगा ये विषय नहीं है। डॉक्टर बेचारा, आजकल तो सब बोल देते हैं हम भैया रात को किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। अब कोई गया नहीं गया, या डॉक्टर के पास किसी मरीज को लेके गए और उसमें थोड़ी सी देरी कर दी तो बोलेंगे 50 पेशेंट पहले से बैठे हैं, अब मेरा ही पेशेंट सीरियस नहीं है, दूसरा भी हो सकता है,
लेकिन बोले कितना निर्दयी है, उसके दर्द ही नहीं था, उसने देरी कर दिया। उस डॉक्टर के कारण वो फला व्यक्ति मर गया और दूसरे दिन हम उसके घर के आगे जाके घेराव करते हैं। राजनांदगांव भी एक डॉक्टर के यहाँ जाके घेराव किए। ये था ना, ये 3 कौम तो ऐसी है कि इनको, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर के यहाँ भले डरते डरते जाता है लेकिन इतना डर नहीं लगता। व्यापारियों के पास डरते डरते जाता है कोई, ऐसे कि इतना डर है। भैया पुलिस थाने से मेरे को बुलाए हैं, हम लोग तो जुड़े हुए हैं ना, सुरेश के पास, किशुन के पास, रमेश के पास। पहले फोन आता है, भैया थाने से मुझे हेमंत साहू ने बुलाया है, डीएसपी साहब ने, शर्मा जी ने बुलाया है, एसपी ने बुलाया है, कोई आफत तो नहीं आने वाली है मेरे ऊपर। ये डर भय को खत्म करने की दृष्टि से ही ये 3 कानून जो आए हैं, ये जो 3 संशोधन हुए हैं, वो इस डर भय को ही खत्म करके पुलिस की छवि को सुधारने के लिए, इनके ऊपर सरकार की बहुत बड़ी कृपा हुई। ये कानून आने से ये भी हीरो बन जाएंगे। तो सर गलत बोल रहा हूँ? आप भी हीरो बन जाओगे। अभी हर आदमी आपको हीरो नहीं बोलता, खलनायक का जो रोल है वो पुलिस का होता है। तो इनको हीरो बनाने के लिए ही ये नया कानून आया है। मैं पूछ रहा था सुदेश देशमुख से कि भैया ये क्या क्या संशोधन हुआ यार, मुझे अचानक बुला तो लिए हैं, मुझे जानकारी नहीं है। तो ये भी राजनीति का आदमी है। बोले भैया वो लोकसभा में जिस दिन 147 सांसद ने बहिष्कार किया था, उसी दिन ये कानून पारित हुआ था। तो मैं बोलता हूँ उन सांसदों ने मूर्खता क्यों की? हंसी मजाक की बात है, वो उपस्थित रहते तो भी बहुमत था, कानून पारित होता। और जब इस कानून की ये लोग जानकारी दे रहे हैं तो इतना पारदर्शी, साफ सुथरा, जनहित का कानून पारित हुआ है, तो उसमें बहिष्कार करके कहीं न कहीं उन लोगों ने गलती की ना। अंदर भी बैठते तो पास हो जाता, तो बोले उसी दिन पास हुआ था। ये 3 कानून है जो संशोधित हुए हैं। पहले जो इंडियन पेनल कोड था 1960 का, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 हो गया। दूसरा था CRPC 1973, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हो गया। और 1872 इंडियन एविडेंस कोड, ये भी सब भारतीय साक्ष्य संहिता। एक तो अच्छी चीज ये हुई है, ये इंडिया का दर्द भी खत्म हुआ और भारत कानून में आ गया। भारतीय शब्द थोड़ा सा ठीक लगता है कि नहीं लगता है? देखिए कई चीजें इन्होंने बताई। हम लोगों के पास किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होता है, कोई घटना घट जाती है, तो ये पहला आके बोलते हैं भैया पुलिस के पास 3 बार जाके आ गया, आपने भी बोल दिया, उसके बाद भी वो FIR नहीं लिख रहे हैं। अब ये मामला सब अपने आप खत्म हो गया। अगर आप फोन से भी लिखवाएंगे तो FIR हो जाएगा, जैसे जानकारी दे रहे हैं। और आप व्हाट्सएप भी कर देंगे तो FIR हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें एक बड़ा सरदर्द, यानी भले केस तो जरूरी हो और हाई कोर्ट में लगा हुआ है, तो जाने आने के नाम से बहुत मजबूरी होती है, नहीं जाऊंगा तो केस मेरा खराब हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ से निकल के बिलासपुर या और आगे दिल्ली जाना है जाते हैं, और अब यहाँ न्यायालय में एक कोर्ट में जाकर लिंक करके वीडियो के माध्यम से हमारा बयान हो जाएगा और हमारे वहाँ के जाने की झंझटें खत्म हो जाएगी। एकदम जो पहले के कानून में दंड शब्द था उसको हटा दिया और न्याय संहिता के रूप में दंड शब्द से ही डर लगता है ना, वो दंड शब्द को हटा करके न्याय संहिता करके उसको लागू कर दिया है। ये तीनों कानून जनहित में है और पुलिस थाना और आम जनता के बीच में, पुलिस और आम जनता के बीच डिस्टेंस को कम करने वाला है। और जो समस्याएं जो आती है, जो व्यक्ति प्रताड़ित होता है, उसको तत्काल निराकरण मिले, इस दृष्टि से
ये तीनों कानून महत्वपूर्ण कानून है और इसमें पुलिस को भी दिया है कि न्यायालय का मामला 60 से 90 दिन में, 90 दिन है ना, निपटना चाहिए। और न्यायालय को भी निर्देशित किया गया है कि इन मामलों को आप इतने दिन के अंदर निपटाइए। यानी अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जो पक्षकार है वो उस पर कानूनी कार्रवाई करके न्यायालय को भी और पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करने की ताकत है। आपकी ताकत बढ़ाई है इस कानून ने। महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, ये नहीं है वो नहीं है, ये बहानेबाजी अब नहीं चलेगी, उसकी व्यवस्था आपको हर हालत में करना है। तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे ये कानून, सरल कानून के कारण आपके बहुत से काम जब आसान होंगे तो अपने आप ये कानून आपको समझ में आने लग जाएगा। बस आज के अवसर पर केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए ये जो 3 संशोधन हुए हैं ये जनहित में उपयोगी होंगे, लाभकारी होंगे। जो पीड़ित होगा उसको तत्काल न्याय मिलेगा। मैं भी एक चुनाव में वो लगा था, क्या बोलते हैं, चुनाव को चैलेंज किया गया था। उसमें गंडई में मेरा 1 घंटे का भाषण हुआ था। उसका मेरा वीडियो और ऑडियो कैसेट बनाकर कोर्ट में बार बार सुनाया जा रहा था कि इन्होंने चुनाव में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है और सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है। तो उस वीडियो को और उस ऑडियो को कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ये मान्य नहीं है। और उनकी जो लगी हुई वो था चुनाव को निरस्त करने के लिए, वो रद्द हो गया था। अब शायद वहाँ पर भी वीडियो वगैरह पेश करेंगे तो वो भी समाधान निकलेगा। कोई मंच से गलत बात कर देते हैं, मर्यादाओं से बाहर जाकर कह देते हैं और बाद में लड़ जाते हैं और ये मालूम रहता है कि वीडियो या ऑडियो दिखाओगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बिगड़ेगा भैया, देख के बोलना, देख के बोलना, बिगड़ेगा। तो बस इस कानून की उपयोगिता सिद्ध हो, पुलिस भी ईमानदारी से, केवल ये कानून बन गया है, क्या करेंगे, इम्प्लीमेशन करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। ये बहानेबाजी करने की बजाय इन संसाधनों को तत्काल जुटाए और पब्लिक भी इन मामलों का लाभ लेने के लिए कोई गलती हो रही है कहीं पे तो मुखर होकर अपने अधिकार को समझते हुए पुलिस से भी बातचीत करने की हिम्मत रखेगा। आज के इस संशोधन को जो आज से लागू हो रहा है इसका मैं स्वागत करता हूं और जनता से सीधे संवाद बनाने के लिए जो पुलिस ने ये पहल की है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।